गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बायोस। बायोस मींस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है किसी भी पीसी के अंदर। ठीक है, इसके जो मेन काम क्या होते हैं, इसके तीन मेन काम क्या होते हैं। इट बूट्स पीसी। बूट्स मींस ये चेक करता है, जब भी हमारा पीसी ऑन होता है तो ये चेक करता है कि इसके जो पार्ट्स हैं हमारे पीसी के, जो इनपुट आउटपुट कीबोर्ड, ये सब जो है अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर जो हमारा ये काम अच्छे से कर रहे होते हैं, इसके सारे सॉफ्टवेयर, इसके सारे फंक्शंस या इसके सारे प्रोग्राम्स जब अच्छे से काम कर रहे होते हैं तो हमारा जो है पीसी स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो हमारा पीसी, हम किसी भी अपने पीसी को ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो काम करना शुरू करता है वो बायोस शुरू करता है, और वो चेक करता है कि हमारे जो सभी कंपोनेंट्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। It validates PC configuration. It provides the interface between hardware and software of PC. और ये क्या काम करता है, ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। हार्डवेयर मीन्स हार्डवेयर जो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, ठीक है, उनके और सॉफ्टवेयर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमारे जो इंटरप्ट्स होते हैं, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, इनको जो चलाने में क्या कौन हेल्प करता है, बायोस हेल्प करता है। तो रोम बायोस क्या होता है, रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी, और बायोस मीन्स जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होते हैं। ठीक है, रोम बायोस क्या होते हैं, रोम ये क्या होता है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है पीसी के अंदर, और ये क्या काम करने के लिए ये क्या परफॉर्म करता है, मोस्ट बेसिक लो लेवल एंड इनिशिएट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑपरेशन फॉर द पीसी। यानी ये जो हमारे जो मिनिमम या फिर जो बेसिक लो लेवल फंक्शंस हैं उनको उनको करता है। ठीक है, और इसके बिना हमारा पीसी वर्क नहीं करेगा। टेक केयर ऑफ इमीडिएट नीड ऑफ पीसी हार्डवेयर। पीसी हार्डवेयर जो हमारे पास कोई भी इंटरप्ट होती है उसको भी फुलफिल यही करता है। ठीक है, बायोस यूटिलिटी एंड प्रोग्राम्स। बायोस की यूटिलिटीज क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, और इसमें जो सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप है फर्मवेयर, पार्शियली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ए ब्रिज बिटवीन पीसीज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये क्या काम करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। बायोस यूटिलिटीज एंड प्रोग्राम्स। बायोस के फायदे क्या हैं, ये क्या है, एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हैं यूज्ड बाय ओएस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो कौन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे ओएस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है यूज करते हैं। ठीक है, क्या करने के लिए, हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, मतलब ये हमारे वो प्रोग्राम्स हैं जो जिनके साथ सॉफ्टवेयर जो है इंटरेक्ट कर सकता है हार्डवेयर के साथ। बायोस मैन्युफैक्चरर्स, किसने इसको बनाया था बायोस को, एएमआई, फिनोक्स, एएमआई, फिनोक्स। ठीक है, ये मतलब कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने ये बनाया था। अब इसके फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, किसी भी बायोस के फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, कि विद एडवांस ऑफ हार्डवेयर ऑफ पीसी, जैसे जैसे हमारे पीसी एडवांस होते जा रहे हैं, बायोस को भी क्या होना चाहिए, एडवांस होते जाना चाहिए। तो जो मेन कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए किसी भी बायोस के अंदर, इट शुड सपोर्ट सीपीयू। ठीक है, जैसे जैसे मतलब बायोस को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए लार्ज रेंज ऑफ सीपीयू के। जो नए नए सीपीयूज हैं उनको क्या है, सपोर्ट करना चाहिए, जो जैसे कि इंटेल का सीपीयू है और एएमडी का है। और दूसरे नंबर पे चिपसेट सपोर्ट, इट शुड सपोर्ट, बायो शुड सपोर्ट लेटेस्ट चिपसेट फैमिलीज, मतलब उनके साथ इसको इंटरफेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे जैसे मॉडर्न अलो chipset allow designers to implement other features like power management, USB, advanced memory architecture and DDR RAM। मतलब इसमें यही है कि उसको जो है मॉडर्न से मॉडर्न कोई भी अगर चिपसेट रिलीज होती है तो बायोस को उसको सपोर्ट करना चाहिए। मतलब इट मस्ट बी एबल टू इंटरेक्ट विद चिपसेट। मेमोरी सपोर्ट, बायो शुड बी एबल टू सपोर्ट द मोस्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ मेमोरी। ठीक है, और आजकल जो मॉडर्न बायोस कैन सपोर्ट 64 टू 128 GB रैम। ठीक है, तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं कि इसको सीपीयू को सपोर्ट करना चाहिए, मॉडर्न चिपसेट को करना चाहिए, मॉडर्न मेमोरीज है उनको सपोर्ट करना चाहिए। अब बायोस सर्विसेज, जो मतलब बायोस क्या काम करता है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टअप रूटीन। ठीक है, इसके तीन मेन फंक्शन है। सबसे पहले हमारे पास स्टार्टअप रूटीन,
स्टार्टअप रूटीन, जैसे ही हमारा जो पीसी है हम पावर ऑन करते हैं अपने पीसी की, तो सबसे पहले जो बायोस वर्क करता है, ठीक है, वो चेक करता है कि वो हमारा जो पीसी है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, इसके मेन पार्ट्स में सबसे फर्स्ट नंबर इज पोस्ट। स्टार्टअप किया, देन पोस्ट। पोस्ट मीन्स चेक करेगा कि हमारे सारी जो इसके अंदर हमारा जो पीसी है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद इनिशियलाइजेशन, ठीक है, और उसके बाद उसके इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोग्राम्स को क्या करेगा, स्विच करेगा। ठीक है, उसके बाद बूट रूटीन, बूट स्ट्रैप, रोम बायोस रीड द बूट रिकॉर्ड फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द डिस्क, प्रोसेस करता है ये रोम बायोस। जो रोम बायोस है सबसे पहले चेक करेगा ड्राइव ए बी सी, सी डी डीवीडी ड्राइव्स को चेक करेगा, फिर रीड हार्ड डिस्क ड्राइव को, देन ओवर द कंट्रोल ऑफ पीसी to start program or boot recorder, then start loading OS into the RAM। फिर ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम पे लोड करेगा। ये कुछ काम है, जो ये रूटीन है इसका, जब जब भी हमारा पीसी ऑन होता है तो ये क्या है, इन सब चीज को चेक करता है। ठीक है, जो इसका सेकंड मेन काम है दैट इज सर्विस हैंडलिंग रूटीन। सर्विस हैंडलिंग रूटीन क्या होएगा, टू परफॉर्म वर्क फॉर प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम्स के लिए काम करता है, जैसे ओएस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के लिए। ठीक है, फॉर सर्विस रिक्वेस्ट बायोस वर्क डायरेक्टली विद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, जो हमारा बायोस जो है वो डायरेक्टली वर्क कर सकता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ। एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि प्रोग्राम सिक्स सर्विसेज रिक्वेस्ट टू क्लियर द वीडियो स्क्रीन, टू स्विच स्क्रीन फ्रॉम टेक्स्ट मोड टू ग्राफिक मोड, और टू रीड राइट इंफॉर्मेशन ऑन अ प्रिंटर डिस्क। ठीक है, ये क्या है कि हमारे वीडियो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए बोल रहा है, तो क्या होएगा, सबसे पहले एक हार्डवेयर इंटरप्ट होएगा, वो जाएगा हार्डवेयर इंटरप्ट हैंडलिंग रूटीन में, देन सर्विस हैंडलिंग रूटीन, और उसके बाद जो है प्रोग्राम सर्विस रिक्वेस्ट, जहाँ पे हम जैसे कि कीबोर्ड पे हमने कुछ भी टाइप किया वो हमारे स्क्रीन पे दिखने के लिए इन चीज़ों से इसको पास होना पड़ेगा। ठीक है, हार्डवेयर इंटरप्ट हैंडलिंग टेक केयर ऑफ इंडिपेंडेंट नीड ऑफ पीसी हार्डवेयर इन एसोसिएशन विद सर्विस हैंडलिंग पोर्शन। व्हेन a key of keyboard is pressed, interrupt is initiated। यहाँ पे हम कुछ भी, जैसे कुछ भी, ये दोनों जो है इंटर रिलेटेड होते हैं आपस में। ठीक है, ऑल द हार्डवेयर इंटरप्ट्स आर सर्विस्ड बाय सर्विस हैंडलिंग रूटीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने कुछ भी कीबोर्ड में कोई भी बटन प्रेस किया, ठीक है, तो वो क्या होगा, इंटरप्ट होगी, वो होगा तो इंटरप्ट ही ना, हार्डवेयर इंटरप्ट होगी वो। तो इंटरप्ट स्टार्ट हो गई तो हार्डवेयर इंटरप्ट हैंडलिंग रूटीन सर्विसेज द इंटरप्ट, और जो हार्डवेयर इंटरप्ट हैंडलिंग रूटीन है ये इसको सर्व करेगा। ठीक है, इसको सर्विस करेगा। एंड कीप रेडी द कैरेक्टर प्रेस, और जो कैरेक्टर प्रेस होएगा उसका कोड होगा, देन जो हम अपने जैसे कि कीबोर्ड में कोई बटन प्रेस करते हैं तो हमने कीबोर्ड के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा है कि फिर उसके जो लोकेशन को वो हमारी मेमोरी ट्रेस करती है, और फिर उस कैरेक्टर का जो कोड होता है, जैसे ए का आस्की कोड क्या होएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा पीसी जो है डिजिटल में वर्क करता है, तो जो भी उसका कैरेक्टर का कोड होगा वो हमारी स्क्रीन पे क्या होएगा, शो होगा। When a request to display is sent, the service routine passes request to hardware interrupt handling routine and character is displayed। तो ये कुछ बायोस के इंटरप्ट्स हैं। ठीक है, रोम बायोस सर्विसेज इंटरप्ट, और ये इसकी ग्रुप कर रखे हैं। जैसे हमें हमें पता है कि इनपुट आउटपुट और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में मतलब ब्रिज का काम करता है, और इनपुट आउटपुट के साथ डायरेक्टली काम कर सकता है, जैसे प्रिंट स्क्रीन, वीडियो सर्विसेज, इक्विपमेंट लिस्ट, मेमोरी साइज, डिस्क सर्विसेज। ये कुछ सर्विसेज हैं, जैसे कीबोर्ड की कोई भी इनपुट आउटपुट या फिर सर्विसेज हैं, ये कौन सर्व करता है, हमारा रोम बायो सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बस। बस क्या काम, बस स्टैंडर्ड्स। बस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वायर्स होता है। ठीक है, जो हमारे सीपीयू और मेमोरी के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वायर्स होता है जिसकी हेल्प से सीपीयू क्या है, मेमोरी के साथ क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, या फिर कीबोर्ड के साथ हमारा सीपीयू या फिर
मदरबोर्ड के साथ हमारा सीपीयू क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, डाटा ट्रांसफर कर सकता है, रिसीव कर सकता है, उसको हम बोलेंगे बस। बस इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ वायर्स। बस इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट एक्सटर्नल पेरिफेरल। हमें अगर कोई एक्सटर्नल पेरिफेरल भी कनेक्ट करना है तो हमें एक स्टैंडर्ड बस की ज़रूरत होगी। For particular PC must follow the connector specification. Bus architecture system, how CPUs attached to memory, hard disk drive, how expansion slot directors are attached to PC। मतलब हमें उसका बस आर्किटेक्चर सिस्टम हमें समझना आना चाहिए कि हम सीपीयू को कैसे अटैच करें मेमोरी के साथ या हार्ड डिस्क ड्राइव के साथ या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के साथ। तो हम इसमें आज यही पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो सबसे पहली बस जो डेवलप हुई थी वो है पीसी बस या फिर पीसी एक्सटी बस भी हम बोलते हैं। इसको बनाया था आईबीएम ने। और इसके अंदर क्या होते हैं, 62 लाइंस होती हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स। ठीक है, इसके अंदर 62 एक्सपेंशन, इसके अंदर 62 लाइंस होती हैं। मतलब इसके अंदर 62 लाइंस होती हैं और उनको हम एक्सपेंशन स्लॉट्स बोलते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स 8 बिट के होते हैं, 5 पीसी 8 बिट पीसी एक्सटी 4 एक्सपेंशन स्लॉट्स। ये बोल रहा है कि जब पीसी सिस्टम था तो उसमें 8 बिट एक्सपेंशन स्लॉट्स 5 थी। देन जब पीसी एक्सटी आया, ठीक है, तो उसके अंदर 8 बिट कितनी हुई, 8 एक्सपेंशन स्लॉट्स हुई। 4 एक्सपेंशन स्लॉट्स रिजर्व फॉर और 4 एक्सपेंशन स्लॉट्स हमने रिजर्व कर ली डिस्प्ले अडेप्टर के लिए, फ्लॉपी एफडीडी अडेप्टर के लिए, हार्ड डिस्क ड्राइव अडेप्टर के लिए या फिर सीरियल पोर्ट अडेप्टर के लिए। स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड एंड इजी टू अंडरस्टैंड। डाटा विड्थ 8 बिट, डाटा ट्रांसफर रेट 1 MB per second। वेरी एफिशिएंट एंड लो कॉस्ट एक्सपेंशन बस। काफ़ी अच्छी होती थी क्योंकि फर्स्ट टाइम जब डेवलप की थी आईबीएम ने तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा इसका। उसके बाद आई पीसीएक्सटी या फिर आइजा बस। आइजा मीन्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, ये हमने इंटेल ने स्पेसिफाई करी थी पीसीएक्सटी बस। बस विद टाइमिंग एंड लोडिंग पैरामीटर्स capability compatible with PCXT 8-bit bus and 62-pin expansion slots are called AC80 expansion slot. Bus width इसकी 16 bit with 24 addressing lines और इसकी बस width थी 8 bit विद डाटा ट्रांसफर रेट। मतलब ये एक टाइम पे 8 बिट को ट्रांसफर कर सकता था, बट इसकी बस विड्थ कितनी है, 16 बिट, यानी 16 बिट के डाटा को ये क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। और इसके एड्रेस लाइंस 24 एड्रेसेस के इसके अंदर को ये कर सकता है। ठीक है, ट्रांसफर। और इसकी ट्रांसफर रेट क्या है, 8 MB पर सेकेंड, और यहाँ पे जो था 1 MB पर सेकेंड था, यानी दिस इज क्वाइट फास्टर देन PCXT। ठीक है, तो ये इसका जो है डायग्राम देख सकते हो यहाँ पे। ये जो लगी हैं एक्सटी स्लॉट्स 8 बिट, ये जो है 8 एक्सटेंशन स्लॉट्स लगी यहाँ लगी हुई है यहाँ पे PCXT। और यहाँ पे 6 क्या लगी हुई है, 6 क्या लगी हुई है, ये आइजा बस। 80 भी बोलते हैं हम, PC80 बस। ठीक है, 8 XT बस और ये 8 ईसा बस। यहाँ पे जो ईसा बस से कनेक्ट हो रखी हैं और इसमें यहाँ पे PC AC या AT ईसा कोर लॉजिक चिपसेट लगा हुआ है। फिर आगे ये जो है रैम रोम CPU से जो है कनेक्ट हो रहते हैं। उसके बाद आता है आइसा बस। पहले हमने पढ़ा PCXT, फिर हमने PC80 और उसको हम बोलते हैं ईजा बस। अब उसकी नई एक्सटेंशन होगी तो उसको हम नेक्स्ट बस जो आई उसका नाम हो गया आइजा बस। आइजा इज EISA यानी एक्सटेंशन ऑफ ईजा बस। ठीक है, ये भी इंटेल ने ही किया था, कम्पैक्ट एंड इंटेल। 2 बस, 1 फॉर आउटपुट एंड इनपुट एंड अदर फॉर मेमोरी एनहेंस परफॉर्मेंस। यानी इसमें 2 बसेस होती हैं, एक इनपुट आउटपुट के लिए और एक मेमोरी ट्रांसफर के लिए। और ये क्या है, मल्टीटास्किंग एप्लीकेशंस हो सकती है, मल्टीटास्क कर सकते हैं ये। इसमें हम इसकी बस विड्थ 32 होती है। ठीक है, यानी
ये 32 बिट डाटा के साथ क्या कर सकता है इंटरफेस, ये 32 बिट के साथ अच्छे से क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है 30 बिट। इसका ट्रांसफर रेट 32 MB पर सेकेंड है, ये इन दोनों से फास्टर होती है, ठीक है। बट ये इसमें क्या है देखो, ये लगी हुई है 8 आइजा बस, और फिर ये लगी हुई है आइजा चिपसेट कोर के अंदर। फिर यहाँ पे ये मेमोरी जो हमने पीछे भी पढ़ा, ठीक है, ये मेमोरी से आगे कनेक्ट होती हैं। सबसे पहले ये लॉजिक चिपसेट में जाती हैं, जैसे हमने पढ़ा। यहाँ पे 80 और आइजा किस लिए थी, इन दोनों के लिए थी। अभी अगर हम यहाँ पे आइजा की जगह अगर हम यहाँ पे ईसा की जगह आइजा यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आइजा की जगह यहाँ पे आइजा चिपसेट लगेगी, ठीक है। उसके बाद आई एमसीए बस, ये 1987 में की इंट्रोड्यूस हुई थी। वी ये हुई थी वीजीए डिस्प्ले कंट्रोलर, हार्ड डिस्क ड्राइव कंट्रोलर, सीरियल पैरेलल पोर्ट कंट्रोलर। एमसीए मीन्स माइक्रो चैनल आर्किटेक्चर बस, ठीक है। इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, एबिलिटी फॉर एन अडेप्टर टू टेक ओवर द बस फ्रॉम सीपीयू एंड ट्रांसफर डाटा टू एंड फ्रॉम मेमोरी इंडिपेंडेंटली। यानी ये क्या काम करता है, अडेप्टर की एबिलिटी होती है, ठीक है, टेक ओवर द बस फ्रॉम सीपीयू से डाटा लेना एडेप्टर की, एंड ट्रांसफर डाटा टू मेमोरी इंडिपेंडेंटली, ठीक है। यानी सीपीयू से, मतलब इसका मतलब ये है कि एडेप्टर की एबिलिटी की बस से डाटा लेता है सीपीयू से, ठीक है। मतलब बस जो है सीपीयू से डाटा लेती है और ट्रांसफर करती है मेमोरी को। दिस इज द मेन मीनिंग हियर। MC adapter board have multi-layer PCBs, custom chips for interfacing MCA bus. Like ISA not compatible with ESA, ये जो है ISA की तरह, ESA के साथ कॉम्प्लिकेटेड, ये आइजा बसेस की तरह है बट ईजा बसेस की तरह नहीं है। इसके डाटा विड्थ है 16 बिट और 32 बिट विद डाटा ट्रांसफर रेट 40 MB पर सेकेंड। यहाँ पे हमने एमसीए बस लगाई, तो एमसीए स्लॉट, तो इसके लिए यहाँ पे जो है चिपसेट लगेगी, जो चिपसेट लॉजिक यूज होगा वो होगा आइजा और एमसीए, ठीक है, क्योंकि ये आइजा प्लस एमसीए, ठीक है। और उसके बाद आई वीज़ा बस, वीज़ा लोकल बस, इसको हम वीएल बस भी बोलते हैं। वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड, वीज़ा मीन्स वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड एसोसिएशन, स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट स्क्रीन साइजेस एंड रिफ्रेशिंग एंड टाइमिंग ऑफ पीसी मॉनिटर फॉर हाई स्क्रीन रिजोल्यूशन। ये किसके लिए काम आती हैं ज़्यादातर, ये हमारे लिए हाई स्क्रीन रिजोल्यूशन और ग्रेटर कलर डेप्थ डिस्प्ले, यानी GUI फॉर ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस फॉर विंडोज के लिए, ठीक है। डिस्प्ले अडेप्टर एंड मेमोरी वर शिफ्टेड फॉर CPU's लोकल बस, वीजा स्लॉट्स एडिशनल इन लाइन स्लॉट बिहाइंड आइजा बस स्लॉट्स, ठीक है। ये क्या है कि ईजा बस के पीछे जो एडिशनल लगी होती हैं, ये वीजा लगी होती हैं, और ये क्या काम करती हैं, इनका मेन काम होता है हमारी स्क्रीन पर हाई रेजोल्यूशन जो है स्क्रीन दिखाना, या फिर ग्रेटर कलर डेप्थ को डिस्प्ले करना। इसकी डाटा विड्थ होती है 32 बिट डाटा, और इसका ट्रांसफर रेट होता है 150 MB पर सेकेंड, ठीक है। यानी अगर हम स्क्रीन पे देखें तो ये जो है 8 बिट XT बस, 16 बिट आइसा बस, और इसके पीछे जो लगी हुई है VL बस, ये सिर्फ 3 क्यों लगी हुई है, क्योंकि दे कैन ट्रांसफर मोर डाटा, दे कैन ट्रांसफर 8 बिट ओनली, बट दे इच सिंगल कैन ट्रांसफर 32 बिट, ठीक है। फिर इसके लिए फिर हमने वहीं पे जिसके लिए चिपसेट लगा हुआ है वो लगा होगा VL बस कंट्रोल ब्रिज चिपसेट, ठीक है। और ये किससे कनेक्ट होंगे, ये दोनों कनेक्ट होंगे हमारे पास PCXT और ईजा से। फिर आगे यहाँ पे रैम वगैरह लगी हुई रहती हैं। उसके बाद आता है PCI बस। इंटेल के ही जो ये बसेस जो है सबसे मतलब ज़्यादा जो डेवलप की वो इंटेल ने ही की। तो इंटेल प्रपोज PCI, दैट मीन्स पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस इंटरकनेक्टेड बस, peripheral component interconnected bus. CPU's local bus is attached through a special local bus to the PCI bridge chip. So whenever CPU local bus are required to be changed, only bridge chip is changed. Data width is 32 bit, 64 bit with data transfer rate 50 to 528 MB per second. That is 42 times faster than ESA bus.
ठीक है, यानी इसका ये रहा, यहाँ पीसीआई बस जो है यहाँ पे लगी, पीसीआई बस यहाँ पे लगी। इसमें क्या होता है कि जो सीपीयू की लोकल बस है, ठीक है, जो आइजो बस है या एक्स की बस है, वो क्या आती हैं, स्पेशल लोकल बस से पीसीआई से कनेक्ट होती है, और ये पीसीआई क्या ब्रिज का काम करता है। यहाँ पे हमारी जो एक्स टी और ईसा बस लगी हुई होती है, ये आगे कनेक्ट कैसे किससे होती है, पीसीआई बस से, ठीक है, ताकि अगर इनमें कुछ जो हमारा खराब हो जाए कुछ भी, तो ब्रिज चिप इज चेंज, यानी अगर हमें कभी भी इन बसेस को चेंज करना होगा तो सिर्फ हम इसको हटाने की वजह से चेंज कर सकते हैं। और इसका जो काफी डाटा वेट 32 बिट डाटा वेट होती है, और 64 भी हो सकती है, और डाटा ट्रांसफर रेट होता है 528 MB/सेकेंड, यानी इसका जो स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।